हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और इस एमसीक्यू सीरीज में हमने कल 12 क्वेश्चंस किए थे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से रिलेटेड, और आज बाकी के 12 क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is a part of revenue expenditure in the Indian government budget? इंडियन गवर्नमेंट बजट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी ऐसे एक्सपेंडिचर है जो रेगुलर नेचर पर होते रहते हैं और इनसे ना तो किसी एसेट्स पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है और ना ही लाइबिलिटी पर, क्योंकि अगर हमारा एसेट्स या लाइबिलिटी जब इफ़ेक्ट होते हैं तो वो हमारा कैपिटल नेचर पर चला जाता है। अब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे ना तो एसेट्स इंक्रीज हो और ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज हो, वो हमारे जो हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं और रेगुलर नेचर पर ये हमारे होते हैं। उसके बाद हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर करनी होती है, तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। डिफेंस परचेज मींस डिफेंस जो है हमारे, जैसे आर्मी है, नेवी है, जो हमारी पुलिस हो गई, ये सब क्या है हमारे डिफेंस के काम आते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी परचेज होगी वो हमारी रेगुलर रिकरिंग नेचर की होती है, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे हमारे। बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। उसके बाद सी ऑप्शन हमारा वेज फॉर बिल ऑफ द गवर्नमेंट मींस जो वेजेज या सैलरी गवर्नमेंट पे करती रहती है रेगुलर नेचर पर, तो वो भी हमारे क्या हो गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। तो तीनों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच। तो मैंने बताया था कैपिटल नेचर में हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो इफेक्टेड होते हैं। अगर रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसी रिसिप्ट जिनसे लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट्स रिड्यूस होंगी वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आती हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों जो है वो राइट हो रहे हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट की? तो हमने देखा कि पहचान के लिए हम चेक करते हैं लाइबिलिटी और एसेट्स पर इफ़ेक्ट। तो रिकवरी ऑफ लोन से हमारी जो है एसेट्स जो है हमारी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है तो वो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स का पार्ट है और उससे वो क्या कर रही है, अब रिकवरी कर रही है, मीन्स अब वो फर्दर इनकम नहीं कर पाएगी उस लोन से, तो ऐसे में उसकी एसेट्स क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद बोरोइंग्स मीन्स लोन ले रही है वो, तो इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। नेक्स्ट हमारा डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्ट कर रखा वहाँ कहीं पर भी पैसा, तो ऐसे पैसे को जब गवर्नमेंट वापस से निकाल लेती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, या उस इन्वेस्टमेंट को सेल करना क्या कहलाएगा, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इससे एसेट्स हमारी रिड्यूस हो गई है, इसलिए ये भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। तीनों सही हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच। ऐसे कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिनसे गवर्नमेंट जो है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के, इनमें से कौन से हैं, यहाँ पर ये पूछा गया। तो हमने जैसे कैपिटल रिसिप्ट में चेक किया कि एसेट्स और लाइबिलिटी पर इफेक्ट देख रहे थे, हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो एक्सपेंडिचर में जो एसेट्स इंक्रीज हो जाती है जबकि रिसिप्ट में एसेट्स डिक्रीज हो रही थी, तो उल्टा हो जाता है, एसेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट, एसेट्स इंक्रीज होंगी और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होंगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफिसिट बजट रेफर टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज।
मीन्स हमारा डिफिसिट बजट के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी सिचुएशन है जब डिफिसिट बजट हमारा होता है, जब गवर्नमेंट के जो बजट एक्सपेंडिचर हैं वो क्या हो। डिफिसिट मीन्स होती है कमी होना, तो कमी कब होगी हमारी, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे और रिसिप्ट कम होंगी। तो इसका मतलब क्या है, बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर होता हमारा बजट एक्सपेंडिचर लेस देन इट्स बजट तो उसे हम सरप्लस बजट बोलते हैं, और अगर ये दोनों जो है हमारी इक्वल हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में जो है ये हमारा होता है बैलेंस्ड बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है हमारा, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स जो होती है अदर देन बोरोइंग, उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन डिफिसिट इन बजट बी फाइनेंस्ड। कि किस तरह से जो हमारा डिफिसिट बजट है, मीन्स जहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए रिसिप्ट से, तो उन एक्सपेंडिचर को करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो लोन की फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो आरबीआई से लिया जाए या फिर वो पब्लिक से लिया जाए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे यहाँ क्या है, राइट ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डिफिसिट। इनमें से कौन जो है इम्प्लीकेशन है फिजिकल डिफिसिट के, मीन्स फिजिकल डिफिसिट होता है तो क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे। तो इससे जो नेशनल डेब्ट्स हैं फ्यूचर जनरेशन के वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट हो गया। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आता है, ये भी सही हो गया हमारा। और गवर्नमेंट जो क्रेडिबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है, इरोजन हो जाता है, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बजट इज ए बैलेंस वैन। एक बजट जो है बैलेंस कब होगा, तो मैंने बताया था पीछे, जब इक्वल हो जाते हैं हमारे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट तो वो हमारा बैलेंस बजट होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सरप्लस बजट इज दैट बजट व्हेन। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि जब हमारे रिवेन्यू ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो वो सिचुएशन होती है हमारी सरप्लस बजट की। तो ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट हमारा सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड। हमारा फिजिकल डिफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिफरेंस है उसे हम प्राइमरी डिफिसिट कहते हैं। ये जो है इसलिए निकाला जाता है कि जो हमारी डिफिसिट आ रही है उस पर हम चेक करते हैं कि इंटरेस्ट का बर्डन कितना है। अगर ये हमारा जीरो या बहुत कम आता है तो इसका मतलब जो है कि ज़्यादा से हमारा जो है इफ़ेक्ट किसके कारण हो रहा है, बोरोइंग्स के कारण हो रहा है, जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उससे ही इकोनॉमी पर बर्डन आ रहा है। तो वो अच्छी सिचुएशन नहीं मानते, मतलब ये होता है कि उस सिचुएशन में हमें बोरोइंग्स को जो है जल्द से जल्द रिपे कर देना चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, इफ़ प्राइमरी डिफिसिट इज़ ₹3,500 and interest payment is ₹500 then fiscal deficit is। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू हमारा होता है प्राइमरी डिफिसिट। तो यहाँ पे प्राइमरी डिफिसिट दे रखा है और इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है, तो फिजिकल निकालने के लिए इंटरेस्ट जो है प्राइमरी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे 3,500 प्लस 500 को तो आंसर आया हमारा 4,000, वो हो गया हमारा फिजिकल डिफिसिट। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगे हुए बेल आइकन को
प्रेस करें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।